तो आते हैं पॉइंट्स अबाउट आईसी इंजन पे। इसमें क्या है, द एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग द पिस्टन इज कॉल्ड स्मॉल एंड। मतलब जो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड है जो कि पिस्टन से जुड़ा है, ऐसे दो एंड होंगे, तो एक एंड जो है कनेक्टिंग रॉड का वो पिस्टन से जुड़ा है, उसे बोलेंगे स्मॉल एंड। और जो दूसरा एंड है, द अदर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग द क्रैंक सॉफ्ट इज कॉल्ड बिग एंड। मतलब और जो दूसरा एंड है कनेक्टिंग रॉड का जो कि क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा है, उसे बिग एंड कहेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए क्या है डायग्राम में। जैसे देख सकते हैं ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड मैंने बनाया है और एक एंड जो है इसका ये पिस्टन से जुड़ा है, तो इसे इस वाले एंड को क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एंड। इस वाले एंड को क्या बोले हैं, स्मॉल एंड। और ये जो है दूसरा इसका एंड है, ये क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा है। इसे लिख लीजिएगा, डायग्राम के बहुत भूल गए थे। क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा है, इसे क्या बोले हैं, बिग एंड बोल दे रहे हैं। ये इसी तरीके से डायग्राम रहेगा। अब आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये समझने वाला थोड़ा टॉपिक है कनेक्टिंग रॉड। फिर आते हैं यहाँ पे, व्हेन पिस्टन इज मूव्ड अप एंड डाउन, जब पिस्टन ऊपर और नीचे आता है, द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द क्रैंकशाफ्ट बाय द कनेक्टिंग रॉड। जैसे कि कनेक्टिंग रॉड के एक साइड क्या था पिस्टन, एक साइड था क्रैंकशाफ्ट। तो जब पिस्टन जो होता है अप एंड डाउन मूव करता है, तो जो मोशन है पिस्टन का वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट हो जाता है बाय द कनेक्टिंग रॉड, एंड द क्रैंकशाफ्ट मेक्स रोटरी मोशन। और जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटरी मोशन करने लगता है। फिर द क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स इन मेन बेयरिंग विच आर फिटेड इन द क्रैंक केस। जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो मेन बेयरिंग में रोटेट करता है जो कि क्रैंक केस में फिट है। फिर आते हैं फ्लाईव्हील में क्या लिखा है, द फ्लाईव्हील इज प्रोवाइडेड एट रियर एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट फॉर स्मूथनिंग द अनइवन टॉर्क। मतलब फ्लाईव्हील किस लिए होता है, फ्लाईव्हील जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड पे लगा होता है जो कि अनइवन टॉर्क को स्मूथ करने के लिए होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है वो, ये रियर एंड। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट के किस एंड पे लगा होता है, तो रियर एंड पे लगा होता है। फ्लाईव्हील रियर एंड पे लगा होता है। अनइवन टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन, मतलब इंजन से जो अनइवन टॉर्क प्रोड्यूस होता है फ्लाईव्हील इसको स्मूथ करता है। फिर क्या है, देयर इज एन ऑयल पंप एट द बॉटम ऑफ द इंजन विच कंटेन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। मतलब एक ऑयल पंप भी होता है इंजन के बॉटम पे जिसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है और वो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। फिर एक आते हैं, द ऑयल प्रेशर इन हाइड्रोलिक पंप वेरीज फ्रॉम 150 to 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हाइड्रोलिक पंप में जो ऑयल का प्रेशर है वो 150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वेरी करता है। तो एग्जाम में किस तरह से फ्लाईव्हील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ कैमशाफ्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने तो देख लिया रियर एंड पे है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, रियर एंड ऑफ कैमशाफ्ट। होता क्या है, रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि रियर एंड देखते ही लगा दिए किसी पे। अब आया जाए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन
या फिर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इनसाइड द इंजन इज एज फॉलोज, मतलब कुछ 4 इवेंट है इसमें और किस तरह से होते हैं इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इन सब में क्या क्या होता है ये देखा जाए। तो सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में आते हैं। तो एडमिशन ऑफ एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर, मतलब ये 4 स्टेप में होता है। तो पहले में क्या है, सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इंजन के सिलेंडर में एयर या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर को हम इंसर्ट करते हैं। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, सेकंड स्टेप में कंप्रेशन ऑफ द एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द इंजन, मतलब जो एयर फ्यूल मिक्सचर हम उसमें ऐड किए हैं उसका कंप्रेशन करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि हीट बढ़ जाए और इग्नाइट हो जाए वो। अब पावर स्ट्रोक पे आते हैं। इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इन कंप्रेस्ड एयर फॉर इग्निशन ऑफ द फ्यूल, मतलब इसका क्या है कि अगर कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है तो इसमें हम फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे जिससे कि फ्यूल इग्नाइट हो पाए। या फिर अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है तो क्या करेंगे, जैसे 2 तरीके का इंजन था, तो अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है तो क्या करेंगे, इग्निशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर बाय एन इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग टू प्रोड्यूस थर्मल पावर इनसाइड द सिलेंडर। अगर स्पार्क प्लग इंजन है तो क्या करेंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर को इंसर्ट करना है। और अगर कंप्रेस्ड वाला है, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है, तो उसमें तो एयर पहले से ही होता है काफ़ी कंप्रेस्ड पे, उसमें केवल फ्यूल इंजेक्ट करना होता है बाद में, और उसमें इतना कंप्रेशन होता है कि कंप्रेशन की वजह से इग्नाइट हो जाता है। अब आते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। रिमूवल ऑफ ऑल द बर्न्ड गैसेस फ्रॉम सिलेंडर टू रिसीव फ्रेश चार्ज, ये सबसे ईजी, मतलब सिलेंडर से जो बर्न्ड गैसेस हैं, जो गैसेस ख़राब हो चुकी हैं, उनको रिमूव करना जिससे कि पूरा अंदर फ्रेश चार्ज हो। फिर आ जाए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, फिर पेट्रोल इंजन। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और पेट्रोल इंजन। In 2 stroke cycle engine, the whole sequence of event, that is suction, compression, power and exhaust, are completed in 2 stroke of the piston, that is 1 revolution of the crankshaft। तो यहाँ से हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों समझ सकते हैं कि अगर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है तो उसमें जो होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा या फिर क्रैंकशाफ्ट के 1 रिवॉल्यूशन में। मतलब इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में या फिर क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में। वही अगर 4 स्ट्रोक होगा तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा या फिर क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में। फिर क्या है, देयर इज नो वाल्व इन दिस टाइप ऑफ इंजन, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन में कोई वाल्व नहीं होता है। गैस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू होल्स कॉल्ड पोर्ट्स इन द सिलेंडर, मतलब जो इसमें गैस का मूवमेंट होता है, एग्जॉस्ट ऑफ गैस होता है, वो सब एक होल्स के कारण होता है जिसको पोर्ट्स कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 2 स्ट्रोक में वाल्व होता है या फिर पोर्ट्स होता है, तो इसे याद रखिएगा। फिर आते हैं क्रैंकेज ऑफ द इंजन इज एयर टाइट इन विच द क्रैंकशाफ्ट रोटेट। जो 2 स्ट्रोक में क्रैंकेज होता है इंजन का, वो काफ़ी टाइट होता है, तो जिसमें क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिफरेंस देखने वाले हैं कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होगा उसके यहाँ 4 लिखा होगा और जो 2 स्ट्रोक इंजन होगा उसके इधर 2 लिखा होगा।
तो थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब ये 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है। 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, मतलब 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जब क्रैंकशाफ्ट 2 रिवॉल्यूशन करेगा तो वहाँ पे 1 पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा। और यहाँ पे 2 लिखा है तो मतलब 2 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है। 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, मतलब क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक रिवॉल्यूशन पे 1 पावर स्ट्रोक होगा। फिर आते हैं ये 4 स्ट्रोक। देयर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व इन द इंजन, मतलब इसमें इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व होता है। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट इनसाइड ऑफ वाल्व्स, इसमें पोर्ट्स होते हैं, इसे याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। 4 स्ट्रोक में क्रैंकेज इज नॉट फुल्ली क्लोज्ड एंड एयर टाइट, जो क्रैंकेज है वो फुल्ली क्लोज्ड और एयर टाइट नहीं है। 2 स्ट्रोक में क्या है, क्रैंकेज इज फुल्ली क्लोज्ड एंड एयर टाइट। फिर आते हैं 4 में टॉप ऑफ पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज, मतलब जो पिस्टन का टॉप है वही केवल चार्ज को कंप्रेस करेगा। और 2 स्ट्रोक में क्या है, बोथ साइड ऑफ द पिस्टन कंप्रेस चार्ज, उसमें केवल 4 में केवल पिस्टन का टॉप कंप्रेस कर रहा था, और पिस्टन में क्या है 2 स्ट्रोक में पिस्टन के दोनों साइड से कंप्रेशन हो रहा है। 4 स्ट्रोक साइज ऑफ फ्लाईव्हील इज कंपैरेटिवली लार्जर, और 2 स्ट्रोक में क्या है, साइज ऑफ फ्लाईव्हील इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। 4 स्ट्रोक में फ्यूल इज फुल्ली कंज्यूम्ड, इसमें फ्यूल पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। 2 स्ट्रोक में फ्यूल इज नॉट फुल्ली कंज्यूम। फिर आते हैं 4 स्ट्रोक वेट ऑफ इंजन पर एचपी इज हाई, इसमें क्या है, वेट ऑफ इंजन पर एचपी इज कंपैरेटिवली लो। फिर 4 स्ट्रोक में थर्मल इफिशियंसी इज हाई, 2 स्ट्रोक में थर्मल इफिशियंसी इज कंपैरेटिवली लो। 4 स्ट्रोक रिमूवल और एग्जॉस्ट गैसेस इजी, अब यहाँ पे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व होता है तो वाल्व से इजीली गैसेस रिमूव हो जाते हैं। और 2 स्ट्रोक में क्या है, रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट, इसमें रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। 4 स्ट्रोक में टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इवन, मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड है वो इवन है, इसमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज लेस इवन। 4 में ऑल टाइप्स ऑफ स्पीड्स आर पॉसिबल, हाई एंड लो, मतलब हाई और लो स्पीड सब इसके साथ पॉसिबल है 4 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक में मोस्टली हाई स्पीड इंजन्स आर देयर, केवल इसमें हाई स्पीड इंजन्स होते हैं। 4 में आते हैं इट कैन बी ऑपरेटेड इन 1 डायरेक्शन ओनली, इसको केवल 4 स्ट्रोक को हम केवल एक डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। और 2 को इट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। पावर स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक इंजन अकर्स एट, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक जो होता है कितने डिग्री पे होता है क्रैंकशाफ्ट के, तो वो है 720 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये फर्स्ट वाला आंसर 720 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट, इसे बस याद कर लीजिए। पिस्टन रिंग्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग क्या करता है, कंप्रेस्ड करने का काम करता है, और ऑयल रिंग क्या करता है, कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इन द सिलेंडर एंड पिस्टन, मतलब सिलेंडर और पिस्टन में ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने का, लुब्रिकेट करने का काम करता है। फिर आते हैं
क्रैंकशाफ्ट पे। इट इज़ द मेन शाफ्ट ऑफ एन इंजन विच कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील। मतलब क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करता है फ्लाईव्हील के रोटरी मोशन में। मेड ऑफ ड्रॉप फॉर्ज्ड स्टील और कास्ट स्टील, इन सब में यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि क्रैंकशाफ्ट किस चीज़ का बना होता है, तो ड्रॉप फॉर्ज्ड स्टील या फिर कास्ट स्टील का बना होता है। आते हैं फ्लाईव्हील पे। फ्लाईव्हील इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, फ्लाईव्हील जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड रिटर्न्स बैक द एनर्जी ड्यूरिंग द आइडल स्ट्रोक। मतलब पावर स्ट्रोक के समय ये एनर्जी को स्टोर करता है और फिर आइडल स्ट्रोक के समय एनर्जी को दोबारा रिटर्न कर देता है, जिससे कि ये ऐसे होगा क्या, प्रोवाइडिंग ए यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ द फ्लाईव्हील, जिससे कि फ्लाईव्हील जो है वो अपने रोटरी मोशन में यूनिफॉर्मली मूव करता रहे। समटाइम्स द फ्लाईव्हील सर्व्स द पर्पज ऑफ पुल्ली फॉर ट्रांसमिटिंग पावर। कभी कभी क्या होता है, जो ये फ्लाईव्हील होता है वो पुली का काम करता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए पुली का काम करता है। तो फ्लाईव्हील आप समझ सकते हैं कि जैसे जो मशीन पंप होता है उस पर जो एक जिसमें हम पट्टा चढ़ाते हैं, उसी तरह से वो समझ लीजिए फ्लाईव्हील ही है। फिर आते हैं क्रैंकेस पे। क्रैंकेस प्रोवाइड ए रिजर्वायर फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो क्रैंकेस के अंदर मतलब एक क्रैंकेस जो है वो एक बड़ा सा रिजर्वायर की तरह होता है, जैसे समझ लीजिए जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा रहता है। तो इसमें और क्या क्या होगा, ये काम करता है माउंटिंग यूनिट फॉर ऑयल पंप। माउंटिंग यूनिट मतलब ये सब उससे जुड़े रहते हैं क्रैंकेस से। माउंटिंग यूनिट फॉर ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, मोटर, इग्निशन कंपोनेंट, ये सब इससे जुड़े होते हैं। अब आते हैं कैमशाफ्ट पे। रेजेज एंड लोअर्स द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व एट प्रॉपर टाइम। मतलब निश्चित समय पे ये इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व को रेज करता है, लोअर करता है। मतलब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ये कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है, जिससे कि गैसेस एग्जॉस्ट हो सकें। द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन 4 स्ट्रोक इंजन। यहाँ पे क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में जो कैमशाफ्ट की स्पीड है वो क्रैंकशाफ्ट के स्पीड से एग्जैक्टली हाफ है। तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं। कैमशाफ्ट ऑपरेट द इग्निशन टाइमिंग मैकेनिज्म, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप एंड फ्यूल पंप। जो कैमशाफ्ट है वो इग्निशन टाइमिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है, मतलब किस टाइम पे हमें इग्नाइट करना है और किस समय इग्नाइट नहीं करना है, और कब हमें लुब्रिकेट करना है ऑयल पंप को और फ्यूल पंप को कब हमें इग्नाइट करना, लुब्रिकेट करना है। इट इज़ माउंटेड इन द क्रैंकेस पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट। तो ये क्रैंकेस में लगा होता है जो कि क्रैंकशाफ्ट के पैरेलल है। ये कैमशाफ्ट की बात हुई। तो फिर आते हैं स्कैवेंजिंग। क्या है स्कैवेंजिंग प्रोसेस? नाम से तो बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत ही ईजी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ट और एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग। मतलब इंजन के सिलेंडर से जो बर्न्ट गैसेस हैं उनको एग्जॉस्ट करना, उनको रिमूव करना, इसी को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। फिर आते हैं कंपैरिजन ऑफ डीजल इंजन विथ पेट्रोल इंजन। एक और डिफरेंस आ गया, तो फिर से यही बोल दे रहा हूँ
कि अगर डीजल इंजन की बात होगी तो शुरुआत में डी लिखा होगा, अगर पेट्रोल इंजन की बात होगी तो शुरुआत में पी लिखा होगा। आप लोग इसे अपने खुद के नोट्स पे लाइन खींच के जैसे डिफरेंस लिखते हैं उस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी लिखा है मतलब डीजल इंजन। इट हैज़ गॉट नो कार्बोरेटर, इग्निशन कॉयल एंड स्पार्क प्लग। मतलब डीजल इंजन में क्या है, कोई कार्बोरेटर नहीं है, कोई इग्निशन कॉयल नहीं है, कोई स्पार्क प्लग नहीं है। फिर पेट्रोल इंजन में क्या है, कार्बोरेटर भी है, इग्निशन कॉयल भी है, स्पार्क प्लग भी है। फिर डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो वेरीज फ्रॉम 14:1 टू 22:1। और पेट्रोल इंजन में क्या है, कंप्रेशन रेशियो वेरीज फ्रॉम 5:1 टू 8:1। इसे केवल याद कर लीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। फिर डीजल इंजन यूजेज डीजल ऑयल एज फ्यूल। पेट्रोल में क्या है, यूजेज पेट्रोल, गैसोलीन और पावर केरोसिन ऑयल। मतलब इसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल यूज होता है। डीजल में वनली एयर इज सक्ड इन सिलेंडर इन सक्शन स्ट्रोक। डीजल में क्या है, सक्शन स्ट्रोक के समय केवल एयर को ही सिलेंडर में सक किया जाता है। और पेट्रोल में क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज सक्ड इन द सिलेंडर इन सक्शन स्ट्रोक। इसमें एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सक किया जाता है। फिर आते हैं, क्या होने लगा, डीजल में इट हैज़ गॉट फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड इंजेक्टर। इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर होता है। वही इसके अंदर इट हैज़ गॉट कार्बोरेटर एंड इग्निशन कॉयल। डीजल में फ्यूल इज इंजेक्टेड इन कंबशन चैम्बर वेयर बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट ऑफ कंप्रेशन। मतलब कंप्रेस्ड एयर इसमें भरा होता है पहले से, तो जब हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो काफ़ी कंप्रेस्ड एयर की वजह से हीट वहाँ का बढ़ गया रहता है और वहाँ पे फ्यूल जब इंजेक्ट करेंगे तो इग्नाइट हो जाता है। और पेट्रोल में क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड इन द कंबशन चैम्बर व्हेन इट इज इग्नाइटेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर में इग्नाइट होता है। अब डीजल इंजन का थर्मल इफिशिएंसी है 32 से 38%, पेट्रोल का है 25 से 32%। डीजल में इंजन वेट पर हॉर्स पावर इज हाई, पेट्रोल में इंजन वेट पर हॉर्स पावर इज कंपैरेटिवली लो। डीजल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, पेट्रोल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई। तो आप इसे इस तरह से समझ लीजिएगा, जो हमारे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है डीजल के मुकाबले, और पेट्रोल वाली जो हैं वो माइलेज भी कम देती हैं। फिर आते हैं डीजल पे। कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर वेरीज फ्रॉम 35 to 45 kg per centimeter square and the temperature is about 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें कंप्रेशन प्रेशर कितना है, 35 से 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर कितना जाता है मैक्सिमम 500 डिग्री सेल्सियस। और पेट्रोल में क्या है, कंप्रेशन प्रेशर जो है वो 6 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर यहाँ पे 260 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब एक ऐसे ही थोड़ा नोट्स टाइप का देखा जाए। द कैमसॉफ्ट गियर इज डबल द साइज ऑफ क्रैंकशाफ्ट गियर। जो कैमसॉफ्ट गियर होता है वो क्रैंकशाफ्ट गियर का डबल होता है। सो देयर इज 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द कैमसॉफ्ट और एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में जो कैमसॉफ्ट गियर है वो डबल होता है क्रैंकशाफ्ट गियर के, तो उसका स्पीड आधा हो जाएगा। मतलब अगर क्रैंकशाफ्ट जो है 2 रिवॉल्यूशन करेगा तो कैमशाफ्ट का 1 रिवॉल्यूशन होगा।
Important properties of fuel. Diesel fuel have got Cetan rating varies from 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था अभी इसी साल यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में। और अगर आपने मेरा यूपी कैटेट का पेपर नहीं देखा है, पेपर वाला वीडियो, तो वो देख सकते हैं। एग्ज़ाम देते ही मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे, इसका पेपर जमा हो जाता है जिससे कि पेपर मिल नहीं पाता है। तो मैंने पहले पेपर 100 क्वेश्चन याद थे 200 में, तो लगभग लिख लिए 100 क्वेश्चन। अब आते हैं, बेस्ट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बोरेटर इज सो एडजस्टेड दैट एयर फ्यूल रेशियो इज 15:1। मतलब हमें बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब कार्बोरेटर को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो एयर फ्यूल का रेशियो है वो 15:1 हो, मतलब 15 पार्ट में एयर हो और 1 पार्ट में फ्यूल हो। द फ्यूल प्रेशर एट द फीड पंप मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो जो फ्यूल प्रेशर है एट द फीड पंप, जहाँ से हम फ्यूल को इंसर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में, वहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।